रोजगार समाचार में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये विचार सरकार अथवा उस संगठन के हों जिससे वे संबंधित हैं। रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों की सामग्री संगठन अथवा उनके प्रतिनिधियों से संबंधित होती है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सामग्रियों के सही होने और उनके प्रभावों के बारे में स्वयं को अवश्य संतुष्ट कर लेना चाहिए। इन विज्ञापनों की विषय वस्तु, पाठ्य सामग्री को लेकर उत्पन्न किसी भी दायित्व के प्रति रोजगार समाचार जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सैनिक युद्ध पर। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, मेरे चैनल पर आपको रोजगार संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। तो आज भी कुछ इसी प्रकार का वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। तो क्या है वीडियो, इसके बारे में मैं बात करूं इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे और उसका आप फायदा उठाते रहें। तो दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, NHPC लिमिटेड, दोस्तों ये भारत सरकार का उपक्रम है और इसकी पूरे इंडिया में ब्रांचें फैली हुई हैं, सारे में है। तो इसमें कुछ पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जैसे कनिष्ठ अभियंता है, सिविल इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिक और अन्य पदों के लिए इनमें आवेदन पत्र आप लोगों से आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसकी महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है दोस्तों? तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की आरंभिक तिथि दोस्तों इसकी 31/1/2022 से स्टार्ट है 11 बजे से, और इसकी अंतिम तिथि जो रहेगी इसकी रहेगी 21/2/2022 तक, 1800 वर्ष तक इसकी रहेगी। तो दोस्तों, क्या है ये पद? सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं। पहला पद जो है कनिष्ठ अभियंता सिविल, तो इसके वेतनमान की बात करते हैं। इसमें 29,600 से रहेगा, 1,19,500 तक रहेगा, प्लस IDA भी इसमें आपको मिलेगा। और इसमें आपकी अनुभव और उसकी जब बात करते हैं आपकी योग्यता की, तो इसमें न्यूनतम 60% अंकों के साथ आपको समकक्ष ग्रेड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग, पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा, अनिवार्य योग्यता और तथा पूर्णकालिक डिप्लोमा बिना उच्च तकनीकी जैसे BTech BI धारक अभ्यर्थी पात्र नहीं है, उनको अनुमति दोस्तों इसमें नहीं दी जाएगी। और दोस्तों, अधिकतम आयु की बात करें तो 1/2/2022 की स्थिति के अनुसार इनकी रिक्तियाँ 30 वर्ष से 68 वर्ष के बीच में जिनकी आयु होती है उनको लिया जाएगा। और 40 वर्ष की रिक्तियाँ जो है SC की 11 हैं, ST की 4 हैं, OBC की 19 है, EWS की 6 है, अनारक्षित दोस्तों 28 है इसमें। अभी अगले पद की बात करते हैं दोस्तों। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल का पद है दोस्तों, ये S1 का पद है, श्रेणी 1 का। इसमें आपको 29,600 रुपये से लेकर 1,19,500 रुपये तक आपका वेतनमान रहेगा। इसमें योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, न्यूनतम 60% अंकों के साथ में या समकक्ष में ग्रेड के साथ सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा, और दोस्तों अनिवार्य योग्यता अर्थात पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा के बिना उच्च तकनीकी योग्यता जैसे BTech BI धारक पात्र नहीं है। तो दोस्तों, इसमें एज की बात करते हैं। इसमें एज आपकी 30 वर्ष से 34 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बैकलॉग रिक्तियाँ SC की 1 है, और दोस्तों 40 वर्ष की रिक्तियाँ आपकी SC की 4 हैं, और ST की 3 है, और OBC की 8 है, EWS की 3 है, अनारक्षित 5 है। दोस्तों, इसमें पिछले वर्ष की भी कुछ रिक्तियाँ बची हुई हैं। और दोस्तों, अगले पोस्ट की बात करते हैं। कनिष्ठ अभियंता मैकेनिक, ये दोस्तों इसमें आपका वेतनमान रहेगा 29,600 से लेकर 1,19,500 रुपये तक का। तो इसमें योग्यता की बात करते हैं, कम से कम 60% अंकों के साथ या समकक्ष ग्रेड के साथ आपका सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता और संस्थानों से आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा, अनिवार्य योग्यता और पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा या उच्च तकनीकी जैसे योग्यता BTech BI धारकों अभ्यर्थी पात्र नहीं है, तो उनको अनुमति इसमें नहीं है। इसमें एज की बात करें 30 वर्ष से 31 वर्ष के बीच में आपकी एज रहेगी। और 40 वर्ष की जो रिक्तियाँ हैं SC की 5 है, ST की 2 हैं, OBC की 6 हैं, EWS की 3 है, और अनारक्षित दोस्तों 5 है। तो दोस्तों, इसमें उम्र के हिसाब से आप सबको कैटेगरी के हिसाब से गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से छूट भी दी जाएगी। और बेंचमार्क दिव्यता वाले व्यक्तियों के लिए जो निर्धारित रिक्तियाँ हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल, तो इसमें दोस्तों श्रेणी B और श्रेणी C इसकी रिक्तियाँ हैं। तो टोटल मिलाकर ये 4 रिक्तियाँ हैं। एक और दूसरा कनिष्ठ अभियंता है, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल है, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, इन सभी की मिलाकर टोटल 4 रिक्तियाँ हैं दोस्तों।
और दोस्तों सभी प्रकार की जो श्रेणी है पीडब्ल्यूडी की, उनको अलग से अलग अलग नहीं करी जाएगी, सबको एक समान ही आरक्षण दिया जाएगा। जिसमें इन्होंने दिया है बहरा, कम सुनने वाला, वो एक हाथ, ओएल पैरालिसी, कुष्ठ रोग वाला, बोनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित, ये सभी इसके अंदर आते हैं। इनको समान ही, आप सबको एक समान ही आरक्षण दिया जाएगा। और जो आपको सैलरी की बात करें, जो आपके प्रतिफल पैकेज है इसमें साथ में, जो आपको और अलग से क्या दिया जाएगा उसके साथ में, आपका बेसिक पे के साथ में, तो मूल वेतन, महंगाई भत्ता, एचआरए, कैफेटेरिया भत्ता, प्रदर्शन भत्ता, संबंधित वेतन और आपकी चिकित्सा सुविधा, सामाजिक सुधार सहित अन्य पेंशन, ग्रेजुएटी आदि सब आकर्षक प्रतिफल पैकेज इसमें आपको दिए जाएंगे। और तैनाती के लिए तो देश के जो विभिन्न भागों में विदेश एनएचपीसी की जो संयुक्त उद्यमों में, कंपनियों में और परियोजना में आपको भी पावर स्टेशनों पर कहीं भी आपको इसमें तैनात किया जा सकता है। आवेदन शुल्क की बात करते हैं दोस्तों, इसमें तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इन सभी से 295 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, प्लस इस पर 18% जीएसटी शुल्क जमा करना होगा। और ये आपका वापसी नहीं होगा, ये गैर वापसी का होगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिक, इनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये इनका सब कुछ शुल्क फ्री है। दोस्तों इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों में से 14% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर एक्स सर्विसमैन, उनके वार्ड, उनके डिपेंडेंट से संबंधित जॉब के वीडियो और उनके वेलफेयर संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो मेरे चैनल को एक बार फिर से मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठाते रहें। और आवेदन करना है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा इस वेबसाइट पर www.nhpcin.com पे, और ये खोलना है इस पोर्टल को, और आपको ऑनलाइन वैध ईमेल आईडी के साथ, मोबाइल नंबर के साथ का अपना रजिस्ट्रेशन करना है और सफलतापूर्वक सिस्टम पर आवेदन करना है। ऑनलाइन पंजीकरण से पहले अभ्यर्थी दस्तावेजों को स्कैन करेंगे, संकलन करने की तैयारी रखनी चाहिए। और साथ में क्या क्या चाहिएगा डॉक्यूमेंट इसमें, तो जन्मतिथि, साक्ष्य, माध्यमिक सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र, आहारता समर्थन मार्कशीट जैसे प्रमाण पत्र, और आपका जाति प्रमाण पत्र हुआ, और आपका कैटेगरी प्रमाण पत्र जो भी है वो सब किसी अधिकारी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो आपका सक्षम अधिकारी है उससे के बना हुआ होना चाहिए। और अंकों की प्रतिशतता के लिए ग्रेड CPGA परिवर्तित करने के लिए प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय प्रोफेशनल योग्यता है, वे सब इसमें चाहिएंगे आपको। और ऑनलाइन पोर्टल में दिए गए निर्देशों के नवीनतम फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अपलोड करना, आपको अपना नया फोटो इसमें लगाना है और हस्ताक्षर आपके अपलोड करने हैं। और भविष्य के में सिस्टम द्वारा जनरेट की गई जो आपकी आवेदन आईडी है, साथ में पंजीकरण फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना है उसमें। और अपूर्ण भरे हुए आपके ये स्वीकार नहीं करे जाएंगे। और पंजीकरण जनरेट जो कि आज चुका डाक के माध्यम से, कोई दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र या कोई पंजीकरण पर्ची प्रिंट आउट का आपको नहीं भेजना है। ऑनलाइन भुगतान की विफलता के मामले में NHPC जिम्मेवार नहीं होगा, सफल भुगतान के साथ ही आपका आवेदन स्वीकार करा जाएगा। और दोस्तों चयन प्रक्रिया जो आपके टेस्ट के आधार पर होगी, पंजीकृत जानकारी प्रिंट करते हुए तो आपके टेस्ट के हिसाब से परीक्षा केंद्र आपके भारत के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आपके नज़दीक के केंद्र होंगे, वहाँ आपको फॉर्म में भर के आपको टिक करना, आपको कहाँ पे देना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे शहर इसमें रहेंगे, शहरों के नाम जहाँ पे आपके टेस्ट होंगे, अहमदाबाद है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, पणजी, रांची, जयपुर, शिमला, ये शहर रहेंगे जहाँ पे आपके टेस्ट होंगे। और परीक्षा योजना और कंप्यूटर आधारित होगी आपकी, यह परीक्षा का जो होगी आपकी कंप्यूटर आधारित होगी। और विषय इसमें क्या रहेंगे, तो अंग्रेजी और हिंदी रहेगी। और परीक्षा की अवधि 3 घंटे की रहेगी, 180 मिनट की। और कुल अंक आपके इसमें 200 रहेंगे। और विषय में क्या रहेगा, भाग 1 में जो आपके 140 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, MCQ टाइप होंगे, जो संबंधित विधा से संबंधित होंगे। दूसरे में सामान्य जागरूकता पर 30 बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। और तीसरे में आपका तार्किक योग्यता के 30 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होगी, गलत उत्तर देने पर आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और दोस्तों इसमें अगर आपको आरक्षण में छूट दी जाएगी सबको, जिसकी
जैसे कि आपका हुआ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो बेंचमार्क दिव्यता वाले हैं, तो जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक होनी चाहिए। कमजोर वर्ग के हैं, इनको अपने किसी अधिकारी से प्रमाण पत्र देना होगा बना हुआ। दूसरा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD और भूतपूर्व सैनिक के जो अभ्यर्थी हैं, उनको कोई पंजीकरण शुल्क इसमें आपको नहीं देना है। और अधिकतम आयु में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्षों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष के लिए और PWD के लिए 10 वर्ष के लिए छूट दी जाएगी। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अधिकतम आयु उन अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है जो 1/1/2019 से 31/2089 के दौरान सामान्य रूप से जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं, उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो सरकार के नियम के अनुसार उन्हें छूट दी जाएगी। तो ये तो थी दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आपको कैसे लगी दोस्तों कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।